विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे जो गत परीक्षा में पूछे गए थे। आज हम राजस्थान के मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित जो पिछले एग्जाम में पूछे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या मुख्य सचिव? राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का राजनीतिक प्रमुख और राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। लेकिन राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्य का कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। वही राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव होता है। तो मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रशासनिक प्रमुख। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 एक के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 एक के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 एक में लिखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 154 में पिछली क्लास में हमने देखा था, इसमें राज्य का कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राज्य का राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 में हमने देखा था एक राज्य का राज्यपाल होता है और इसी के अंदर संविधान 7वां संविधान संशोधन करके 1956 के अंदर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और अनुच्छेद 163 एक में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है और जिसका प्रधान राज्य का मुख्यमंत्री होता है और उसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 164 एक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। और ये नियुक्त कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। अब निर्वाचित कौन कौन होते हैं? एक भारत का राष्ट्रपति, इनका निर्वाचन होता है। एक भारत का उपराष्ट्रपति, इनका निर्वाचन होता है। एक जितने भी लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को क्या होता है? निर्वाचन होता है। उसी तरह राज्य के अंदर विधानसभा होती है, इन विधानसभा के सभी सदस्यों को क्या होता है? निर्वाचन होता है। इनका तो क्या होता है? निर्वाचन होता है। अब चयनित कौन होते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या होते हैं? चयनित होते हैं। यानी कि लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चयनित किया जाता है और एक को उपाध्यक्ष चयनित किया जाता है। उसी तरह राज्यों के अंदर विधानसभा होती है और इस विधानसभा का अध्यक्ष का भी चयन होता है और उपाध्यक्ष का भी चयन होता है। और इसके अलावा मनोनीत कौन कौन होते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80(3) के अंदर राज्यसभा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्यसभा का। और इस राज्यसभा के अंदर भारत का राष्ट्रपति कौन? भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस आधार पर करता है? साहित्य के आधार पर करता है। किस आधार पर करता है? साहित्य
विज्ञान विज्ञान कला व समाज सेवा के आधार पर राज्यसभा के अंदर भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। उसी तरह राज्य के अंदर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 के अंदर राज्य के अंदर क्या होती है, राज्य विधान परिषद, और इस विधान परिषद के अंदर राज्य का राज्यपाल 1/6 सदस्यों को इस विधान परिषद के अंदर मनोनीत करता है, और उसका आधार होता है साहित्य के आधार पर साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन, और इसके अलावा समाज सेवा। इन 5 आधारों पर राज्य का राज्यपाल राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो निर्वाचित के हो गया, चयनित और मनोनीत, और राज्य का राज्यपाल क्या होता है, नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या राज्य के राज्यपाल के प्रति। तो इसका आंसर हुआ सामूहिक रूप से राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कहाँ लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(2) के अंदर लिखा है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और राज्य की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य के राज्यपाल के प्रति। राज्य के राज्यपाल के प्रति क्यों होती है, क्योंकि राज्य मंत्रिपरिषद इन सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। इसलिए ये व्यक्तिगत रूप से राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, और सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो सामूहिक उत्तरदायी होती है ये लिखा अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची व चौथी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची के तहत राज्य का राज्यपाल सभी मंत्री और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। और एक तो लिखा अनुच्छेद, ये लिखा अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत, और अनुसूची कौन सी, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत लिखा हुआ है। अब पहली अनुसूची में राज्य की सीमा नाम का उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों से संबंधित है, और तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, और चौथी अनुसूची राज्य सभा के सीटों के बंटवारे से संबंधित है। अब इस तीसरी अनुसूची में किस किस का शपथ का उल्लेख मिलता है? एक, जितने भी सांसद होते हैं, सांसदों के शपथ का उल्लेख मिलता है, और राज्य में जितने भी विधायक होते हैं, विधायकों के शपथ का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, और राज्य के अंदर सीएम व राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, शपथ का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(6) के अंदर मिलता है। इसके अलावा हाईकोर्ट के न्यायाधीश का शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 219 के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा भारत के CAG के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148(2) के अंदर भी मिलता है, और तीसरी अनुसूची में भी मिलता है। तो इसका आंसर हुआ तीसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए,
वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 4 के अंदर कुछ योग्यता लिखी हुई है। राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य के अंदर मंत्री, यदि वह राज्य का विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए भी 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक वह मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 4 में लिखा है। लेकिन उसे 6 माह के अंदर उसे राज्य विधानमंडल अर्थात विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, अन्यथा उनका पद रिक्त माना जाता है। इसका आंसर कौन सा हुआ? 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, संविधान की 3री अनुसूची। तो इसका आंसर हुआ मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं इसका निर्धारण राज्य की विधानसभा करती है। और ये लिखा है अनुच्छेद 164 5 में, राज्य में जितने भी मंत्री होते हैं और राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है और इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य की विधानसभा करती है। अगला क्वेश्चन, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 167 में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख है। इस 167 के अंदर भी 3 सब आर्टिकल है। अनुच्छेद 167 1, जिसके अंदर मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन व राज्य की विधायिका संबंधी राज्य के राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध करावे। ये तो कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 167 1 में लिखा है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को प्रशासनिक या राज्य के विधान विषय संबंधी क्या सूचना उपलब्ध करवाए, क्या मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 2 के अंदर मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक व राज्य के विधान विषयों की सूचना मांगने पर उपलब्ध कराए, क्या है मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। और इसका लिखा अनुच्छेद 167 2 में। अनुच्छेद 167 3 में लिखा है किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है और संपूर्ण मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए नहीं रखा है, तो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करेगा कि वह संपूर्ण मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए रखे, और ये राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर सकता है। और ये लिखा अनुच्छेद 167 3 में लिखा है। इसमें लिखा है अनुच्छेद 163 और इसके अंदर किसका उल्लेख है? राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 157 में हमने देखा था राज्यपाल की योग्यता, और एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। एक अनुच्छेद 213 जिसमें राज्य के राज्यपाल का क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213 में राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चित राज्यपाल को सूचित करता है। जी हाँ, करता है। कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 167 1 के अंदर लिखा है मुख्यमंत्री विधान विषय प्रस्थानों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। जी हाँ, कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 167 2 में लिखा है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। जी हाँ, लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है और राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। ये हमने देखा अनुच्छेद 167 3 के अंदर लिखा है।
तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्याओं के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 10%, 15%, 20% और 25%। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का एक और उसके अंदर भी क, जिसे 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। इसमें यह लिखा है कि राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य के 15% से राज्य की मंत्रिपरिषद, जिसमें मुख्यमंत्री सहित तो राजस्थान में कुल विधानसभा की कुल कितनी सीटें है? 200 है। इस 200 का 15% कितना होता है? 30 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं 29 + 1 क्या होते हैं? राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रिपरिषद में कितने हो सकते हैं? 30। अच्छा, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं 12, अर्थात 11 + 1 मुख्यमंत्री सहित। तो इसका हो गया आंसर 15%। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? अनुच्छेद 165(1) में, अनुच्छेद 165(1) क में, अनुच्छेद 164(5) में, अनुच्छेद 164(1) क में। इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(1) क में लिखा है कि राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% से राज्य की मंत्रिपरिषद नहीं होगी मुख्यमंत्री सहित। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? 7 बार, 2 बार, 6 बार या 4 बार? तो राजस्थान में अब तक 4 बार क्या लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन। और इस राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? अनुच्छेद 356 के अंदर। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति उसी राज्य के अंदर क्या लगाता है? राष्ट्रपति शासन। अब राजस्थान में प्रथम बार कब लगा था? प्रथम बार लगा था 13 मार्च 1967 को लगा था, और यह 26 अप्रैल 1967 तक रहा था। लगभग 45 दिन रहा था। कितने दिन? 45 दिन। अच्छा, उस समय राजस्थान जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो संपूर्णानंद थे। लेकिन जब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन हटा, उस समय कौन थे? सरदार हुकुम सिंह हटा उस समय थे। और जब प्रथम बार लगा उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। लेकिन जब प्रथम बार लगा उस समय उसका कारण था स्पष्ट बहुमत ना मिलने का कारण। और जब प्रथम बार लगा उस समय कौन सी राजस्थान विधानसभा थी? तो तीसरी विधानसभा थी। कौन सी? तीसरी विधानसभा थी। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा, लगभग 52 दिन लगा था। और जब राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। जब हटा उस समय कौन थे? रघुकुल तिलक थे। लेकिन जब दूसरी बार लगा उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। कौन थे? हरिदेव जोशी। लेकिन जब दूसरी बार लगा उस समय इसका कारण था केंद्र के अंदर किसी दूसरी पार्टी की सरकार थी, राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार थी। इसी कारण मतलब
केंद्र के अंदर दूसरी पार्टी और राज्यों में दूसरी पार्टी होने के कारण। और ये कौन सी विधानसभा थी? तो चौथी विधानसभा। कौन सी विधानसभा? चौथी विधानसभा। अगला क्वेश्चन, ये तो प्रथम बार, दूसरी बार और तीसरी बार। राजस्थान में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, लगभग 108 दिन रहा था। और उस समय जब लगा, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? लगा उस समय रघुकुल तिलक थे। रघुकुल तिलक थे। लेकिन हटा उस समय भी कौन थे? रघुकुल तिलक थे। और जब तीसरी बार लगा उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत थे। और जब तीसरी बार लगा उस समय भी केंद्र में कोई अन्य पार्टी की सरकार थी और राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार थी, इसी कारण लगा था। और यह विधानसभा थी छठी विधानसभा। कौन सी विधानसभा? छठी विधानसभा। और राजस्थान में सबसे अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था चौथी बार, जो 1992 में लगा था और 1993 में हटा था। और ये लगभग 352 दिन रहा था। और जब तीसरी बार लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? लगा उस समय कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी थे। लेकिन जब हटा उस समय बलीराम भगत थे। और जब चौथी बार लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। और इसका कारण था बाबरी मस्जिद गिरने के कारण। और इसके अंदर कौन सी विधानसभा थी? नवीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा? नवीं विधानसभा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में जब पहली बार लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? जब हटा उस समय कौन से थे? ये पूरा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा, ये पूरी जानकारी एक जगह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो राजस्थान में 1967, 1977, 1980 और 1992, इन 4 वर्षों में राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। एक जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राज्य में कौन? राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसे 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन होना चाहिए। और वो कौन सा अनुमोदन होना चाहिए? साधारण बहुमत। कौन सा? साधारण बहुमत के कारण होना चाहिए। और ये जब एक बार लगता है तो उसे 6 माह और उसे 6 माह कर अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1977 में, 1980 में, 1967 में और 1992 में। तो राजस्थान में चुनाव में स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1967 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल और कमलकांत वर्मा। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। उससे पूर्व राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन? पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे TH वेक्टाचारी, और तीसरे नंबर के जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे जे नारायण व्यास। ये तो क्या है? राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री थे। लेकिन राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल प्रथम विधानसभा के अंदर 3 मार्च, कब से? 3 मार्च 1952 से ये 31 अक्टूबर 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के
विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुगाड़िया और हरिदेव जोशी। तो इसका आंसर हुआ टीकाराम पालीवाल। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव, ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है सरकार को गिराने के लिए, और इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जब कोई भी मंत्री के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस दिन की जब कार्य प्रारंभ होता है उस समय जो प्रश्नकाल होता है उसके ठीक बाद में और उस दिन की कार्य सूची प्रारंभ होने से ठीक पहले इसको लिखित को यानी कि सचिव को, विधानसभा का सचिव को क्या लिखित में सूचना देनी होती है और उसके बाद में यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। और राजस्थान में अब तक 13 बार क्या लाया जा चुका है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और राजस्थान में प्रथम बार टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया था, और किसने लाया था? इंद्र नाथ मोदी के द्वारा, एक निर्दलीय विधायक थे, इनके द्वारा लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। अब तक राजस्थान में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हो पाया था। इसलिए अगला क्वेश्चन, उससे एक, राजस्थान में जब प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस समय टीकाराम पालीवाल, और राजस्थान में सर्वाधिक बार कौन से मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था? मोहन लाल सुकाड़िया सरकार के विरुद्ध। और कितनी बार? 6 बार। और अंतिम बार किसके? 1985 में हरिदेव जोशी के विरुद्ध लाया गया। ये दो ही अविश्वास प्रस्ताव की बात। और राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही 2001 से 2007 के मध्य, 1999 से 2003 के मध्य, 2003 से 2008 के मध्य, 2004 से 2009 के मध्य। तो राजस्थान की प्रथम वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री 2003 से 2008 के मध्य रही थी। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी कि राजस्थान कैसे कितने मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या 3 से अधिक बार शपथ ग्रहण की? तो राजस्थान कैसे 4 मुख्यमंत्री हैं जो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जयनारायण व्यास ने तो कितनी बार ली थी? 2 बार ली थी। मोहनलाल सुखाड़िया ने कितनी बार ली थी? 4 बार ली थी। और हरिदेव जोशी ने कितनी बार ली थी? 3 बार ली थी। इसका मतलब ये तो क्वेश्चन ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगला, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार। इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। अब राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो 2 या 2 से अधिक बार राजस्थान की क्या सीएम पद की शपथ ली थी। तो ऐसे राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लगभग 17 वर्ष। उसके बाद में अशोक गहलोत जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली। कितनी बार? 3 बार, जो लगभग 15 वर्ष तक। उसके बाद में भैरव सिंह
शेखावत, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार पद की शपथ ली, लगभग 10 वर्ष और 7 माह रहे थे। और चौथे हरिदेव जोशी, जो 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लगभग 8 वर्ष रहे थे। और 5वां वसुंधरा राजे, 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, लगभग 10 वर्ष रही थी। और 6ठा शिवचरण माथुर, जो 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लगभग 6 वर्ष के रूप में रहे थे। और राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए, जय नारायण व्यास। इन्होंने 1 बार मनोनीत, 1 बार निर्वाचित हुए थे। तो राजस्थान के से 7 मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार शपथ ले चुके, 2 या 2 से अधिक बार शपथ ले चुके। और यदि प्रश्न पूछेगी राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, तो ये 4 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने कितनी बार ली थी? 4 बार ली थी। भैरव सिंह शेखावत ने कितनी बार ली थी? 3 बार ली थी। अशोक गहलोत ने 3 बार ली थी। वसुंधरा राजे ने 2 बार ली थी। तो 4 बार किसने ली थी? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा था? तो राजस्थान के सबसे कम अवधि तक रहने वाले हीरालाल देवपुरा। और कितने दिन रहे थे? मात्र 16 दिन। और हीरालाल देवपुरा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये हीरालाल देवपुरा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो राजस्थान के से सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले में मोहनलाल सुखाड़िया आएगा। मोहनलाल सुखाड़िया जो लगभग 17 वर्ष। दूसरे नंबर आएंगे अशोक गहलोत आएंगे और लगभग 15 वर्ष रहे थे। तीसरा नंबर भैरव सिंह शेखावत आएंगे। भैरव सिंह शेखावत जो 10 वर्ष और 7 माह रहे थे। और चौथा नंबर आएंगे वसुंधरा राजे, लगभग 10 वर्ष। ये इनका अवरोही क्रम है। और 5वां नंबर हरिदेव जोशी जो कितने वर्ष रहे थे? 8 वर्ष के समथिंग। और 6 नंबर शिवचरण माथुर जो लगभग 6 वर्ष रहे थे। तो राजस्थान के से इन मुख्यमंत्री को जो सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद में अशोक गहलोत, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर, ये इनका कार्यकाल का अवरोही क्रम है। क्या है कार्यकाल का अवरोही क्रम? यानी कि सर्वाधिक कौन रहे, उसके बाद में कौन रहे। आज का इतना ही। अगले क्लास में मुख्यमंत्री संबंधित और क्वेश्चन की देखेंगे। थैंक यू।